क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया आपको वैसी एक्सेप्ट नहीं करती जैसे आप हैं? एक समय की बात है, एक छोटी सी बस्ती में राधा नाम की एक लड़की थी। राधा बचपन से ही एकदम खुशमिजाज और चंचल थी। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था और वो हर किसी की आंखों का तारा थी। लेकिन जैसे जैसे राधा बड़ी हुई, दुनिया का नज़रिया भी उसके लिए बदलने लगा। जहाँ पहले लोग उसकी हंसी और खुशी की तारीफ करते थे, अब वो उसके शरीर को लेकर बातें करने लगे। स्कूल में दोस्तों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। कोई कहता, अरे राधा, तू कितनी मोटी होती जा रही है, क्या खाती है? कोई उसके रंग को लेकर टिप्पणी करता, राधा तू कभी गोरी भी होगी या नहीं? पहले तो राधा इन बातों को हंसकर टाल देती थी, लेकिन धीरे धीरे ये बातें उसके दिल पर निशान छोड़ने लगी। वो बेचारी अपने आप को आईने में घंटों तक देखती और सोचती, क्या मैं सच में इतनी बुरी दिखती हूँ? क्या लोग सच में मुझे पसंद नहीं करते? स्कूल के लड़के उसका छुपके छुपके नेम्स रखने लगे। कोई कहता मोटी, कोई कहता काली। कभी लंच ब्रेक में उसका खाना चुरा के कहते, तुझे डाइट करना चाहिए राधा, वरना तू और मोटी हो जाएगी। जब सब मिलकर हंस रहे होते, तब राधा अपने आंसू रोकने की कोशिश करती, लेकिन अंदर से वो बिखरने लगी थी। वो सोचने लगी थी, क्या शायद उसमें ही कोई कमी है। एक दिन जब उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाते वक्त उसके सामने ही उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे डाल दी और लिखा मोटा हाथी, तो राधा का सब्र टूट गया। उस दिन उसने ठान लिया कि अब वो अपने आप को बदल देगी। राधा ने खाना कम कर दिया। वो घंटों तक एक्सरसाइज करने लगी, लेकिन जितना वो अपने शरीर को बदलने की कोशिश करती, उतना ही वो अपने आप से दूर होती गई। वो अपने दोस्तों से दूर होती चली गई। घर पे भी उसका मन नहीं लगता था। उसकी माँ हर दिन उससे पूछती, राधा तू ठीक है ना? लेकिन राधा कहते कहते थक गई, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वो सच्चाई जानती थी, वो अंदर से टूट रही थी। हर रोज़ वो अपनी असली पहचान को खो रही थी। फिर एक दिन स्कूल की काउंसलर सीमा मैम ने राधा को देखा। सीमा मैम समझ गई थी कि राधा किसी बड़े दुख से गुजर रही है। उन्होंने राधा को अपने पास बुलाया और बहुत ही प्यार से उससे बातें करनी शुरू की। राधा पहले तो चुप रही, लेकिन जब सीमा मैम ने कहा, राधा तुम जैसी हो वैसी ही परफेक्ट हो, लोगों को अपनी बात से तुम्हारी जिंदगी को मत तोड़ने दो, ये सुनते ही राधा का दिल भर आया। राधा ने अपनी दिल की बात मैम को बताई, कैसे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कैसे उसका कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है। सीमा मैम ने उसे बताया कि हर कोई कभी ना कभी अपने शरीर को लेकर इनसिक्योर महसूस करता है, लेकिन असली खूबसूरती सिर्फ बाहर से नहीं आती। तुम अपने आप को जितना प्यार करोगी, दुनिया तुम्हें उतना ही एक्सेप्ट करेगी, उन्होंने उससे कहा। सीमा मैम ने राधा को थेरेपी के बारे में बताया। थेरेपी में राधा ने जाना कि लोगों की ओपिनियंस उसके जीने का आधार नहीं बन सकती। उसने जाना कि हर शक्ल, हर आकार खूबसूरत होता है। धीरे धीरे काउंसलिंग के जरिए से राधा ने खुद को प्यार करना सीखा। ये कहानी सिर्फ राधा की कहानी नहीं है। हम सब कभी ना कभी इनसिक्योरिटी से गुजरते हैं, लेकिन याद रखना, अपने आप को प्यार करना सबसे ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग मिथ्स एंड फैक्ट्स। नंबर 1, अगर आप स्लिम हो तो आप फिट हो। फैक्ट तो ये है, स्लिम होने का मतलब फिट होना नहीं होता। फिटनेस का रिलेशन आपके फिजिकल हेल्थ से है, ना कि सिर्फ साइज से। कई लोग स्लिम होने के बावजूद अनहेल्दी होती हैं और हेल्दी बॉडीज अलग अलग शेप और साइजेस में आती हैं। मिथ नंबर 2, 6 पैक एब्स होने का मतलब है आप बिल्कुल फिट हो। फैक्ट तो ये है कि भाई 6 पैक एब्स का मतलब सिर्फ ये है कि आपकी बॉडी फैट कम है, लेकिन ये आपकी ओवरऑल हेल्थ का इंडिकेटर नहीं है। कई लोग अपनी हेल्थ को रिस्क में डालकर एब्स के लिए एक्सट्रीम डाइट्स फॉलो करते हैं, जो गलत है। मिथ नंबर 3,
शादी के बाद मोटापा तो आना ही है। फैक्ट ये है कि शादी के बाद वेट गेन करना एक नॉर्मल स्टीरियोटाइप है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके आप शादी के बाद भी अपनी फिटनेस को बना सकते हो। और वैसे भी वेट गेन होना एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कुछ गलत नहीं। मिथ नंबर 4, लड़कियों को मस्कुलर नहीं होना चाहिए वरना वो लड़कों जैसी लगेंगी। फैक्ट, फिटनेस का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। लड़कियां भी मसल बिल्ड कर सकती हैं और उनकी हेल्थ के लिए ये अच्छा होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का लड़कों या लड़कियों से कोई रिलेशन नहीं होता, सबको फिट रहने का हक है। मिथ नंबर 5, देसी खाना खाकर आप फिट नहीं रह सकते। फैक्ट ये है कि देसी खाना जैसा न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट कहीं नहीं मिलेगा। घर का खाना जैसे कि दाल, सब्जी, रोटी, पोहा, ये सब आपकी हेल्थ के लिए सुपर बेनिफिशियल है। फिट रहने के लिए आपको बस पोर्शन कंट्रोल करना है और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखना है। बॉडी इमेज इशू के नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए आपको अपने आप को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ सिंपल तरीके हैं जो आपको इससे बचाने में मदद करेंगे। नंबर 1, सेल्फ लव को इम्पोर्टेंस दो। नंबर 2, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। नंबर 3, सोशल मीडिया का ब्रेक लो। नंबर 4, अपनी सोच बदलो। नंबर 5, सपोर्ट सिस्टम बनाओ। नंबर 6, हेल्दी एक्टिविटीज़ में बिजी रहो। नंबर 7, अपनी अचीवमेंट्स पे ध्यान दो। हमारी बॉडी एक गिफ्ट है और अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करना सबसे बड़ा सेल्फ लव। फ्लॉज सब में होते हैं पर वही हमें यूनिक बनाते हैं। जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं वो परफेक्ट नहीं होता। रियल ब्यूटी अपने आप को जैसे हैं वैसे ही प्यार करने में। सो स्टे कनेक्टेड टू अस फॉर मोर information. Click to Pro, empowering minds and healing hearts. Thank you.